पाकिस्तान की मौशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। वजीर आजम ने काउंसिल के पहले इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुल्क को मुश्किल फैसलों के जरिए बहरानों से निकालकर तामीर और तरक्की की तरफ ला रहे हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस अभी हमारे सामने हैं। हम पाकिस्तान और अवाम का मुकद्दर बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सख्त मेहनत करना होगी। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह और मंसूबों से मुतालिक मंजूरी का अमल तेज बनाया जाएगा। मुतवक्के सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नौजवानों और खवातीन को रोजगार मिलेगा। तरक्की के नए इम्कानात देंगे। आए मिलकर काम का अज़्म करें और तवज्जो भटकने न दें। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज मौशी बहाली के हुकूमती प्लान की हिमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और मौशी खुशहाली की बुनियाद समझते हैं। इजलास में वुज़राए आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा समेत सरकारी हुकाम शरीक हुए। मौशी बहाली के कौमी प्लान के तहत एक हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। सरमायाकारी कारोबारी सरगर्मियों में खायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। मादनियात, कानकनी, IT, तवानाई और ज़रई पैदावार से इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने के लिए SIFC बना दी गई। काउंसिल सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बाइस बनने वाले दफ्तरी तरीकाकार ज़ाबितों में कमी लाई जाएगी। बर वक्त फैसला साजी यकीनी बनाई जाएगी। वफाक और सूबों की शिरकत मौशी बहाली के कौमी अज़्म का वाज़े इजहार है। पाकिस्तान की जो नई मिलिट्री लीडरशिप है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और ये एक हसीन इम्तिजाज है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का। मुल्क की डगमगाती मौशी कश्ती पार लगाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, नई मिलिट्री लीडरशिप से मिसाली ताल्लुकात है। एक पेज पर होना हसीन इम्तिजाज है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन ने हालिया दिनों में पाकिस्तान की बेमिसाल मदद की। हमारे कर्जे रीशेड्यूल किए, जो दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। IMF मुआहदे में ताखीर, चीन ने हमें रेस्क्यू किया। एक और तकरीब से खिताब में कहा, 4 साल में चीन से मामलात खराब किए गए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गईं। 4 साल जेलों में घुमाते रहे। खुदा का शुक्र है, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ATC लाहौर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने, नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर पर हमले के इल्जाम में वारंट जारी किए। हमार अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसान न्याजी के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। थाना तरनौल के मुकदमे में असद उमर, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें खारिज। फैसला सुनते ही शाह महमूद और असद उमर एक साथ गाड़ी में रवाना हो गए। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर, लेकिन रिहाई में रुकावटें। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अप्रैल पर फैसले से मशरूत कर दी। 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में एक और मुकदमा दर्ज। मोनिस इलाही भी नामजद। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज जमानत पर जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार।
यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अहले खाना अब भी किसी मोजज़े के मुंतज़िर। सिर्फ गुजरावाला रीजन के 101 नौजवान यूनान के समंदर में लापता। 47 का ताल्लुक गुजरात, 38 का गुजरावाला शहर से है। आजाद कश्मीर के जिला कोटली के 28 नौजवानों का भी कुछ नहीं मालूम। 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पंजाब और कश्मीर से लापता अफराद के अहले खाना के DNA टेस्ट कर लिए गए। रिपोर्ट यूनानी सिफारतखाने में जमा करा दी गई। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुआहदे पर चेयरमैन PTI ने मुखालफत की। PTI के 80% अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफों के खिलाफ थे। 99% MPs पंजाब और KP असम्बली की तहलील के हामी नहीं थे। PTI रहनुमा असद उमर का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में इंकशाफ। कहा चेयरमैन PTI की टकराव की हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं था, इसी वजह से पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। चेयरमैन PTI चाहे तो -1 हो सकता है, वो खुद पीछे हट जाएं और शाह महमूद को जिम्मेदारी दे दें। सबकी यही कोशिश है कि PTI और फौज के इख्तलाफात दूर हो जाएं। PTI का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। कहा असद उमर के ख्यालात में इबाम है, उन्हें चेयरमैन PTI के फैसलों से इख्तलाफ था तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने की वजह PDM की इलेक्शन से फरार की ख्वाहिश थी। असद उमर हकाइक से चश्मपोशी से गुरेज करें। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस आबिद हुसैन गिरफ्तार। FIA लाहौर ने गिरफ्तारी लिंक ऑफिस यूनान की मालूमात पर की। मुल्जिम आबिद ने एक नौजवान को यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। मुल्जिम का ताल्लुक शेखुपुरा से है। मेलसी के नवाही इलाके से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिम मुमताज अराई गिरफ्तार। और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। सिपाही गुल रऊफ और सिपाही अब्दुल्ला शहीद। टाइटैनिक की बाकियात देखने गए लोग भी समंदर में लापता। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन और उनका बेटा भी गुमशुदा आबदोस में हैं। एंग्रो फैमिली ने बताया कि शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। आबदोस का 2 दिन से कुछ नहीं पता। आखिरी सिग्नल टाइटैनिक के मलबे से मिला था। माहिरीन ने बताया आबदोस में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। अमेरिका और कनाडा के हुकाम आबदोस को ढूंढने में मसरूफ। बरतानवी अरबपति हमेश हॉर्डिंग और मारूफ फ्रांसीसी गौताखोर पॉल हेनरी भी आबदोस में हैं। आपने नई पार्टी बनाने का अंदिया दिया, नए आइडियाज दिए। मैंने कोई पार्टी का कभी अंदिया नहीं दिया। ये किसने आपको कह दिया? सर अब बहुत सारी बातें रिपोर्ट प्लेटफॉर्म है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान। बिल्कुल डायलॉग है मुल्क के अंदर। डायलॉग में सबको शामिल होना चाहिए। हमें आज सबको मुल्क की परवाह करनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई पार्टी बनाने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आजम की लंदन में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई नई पार्टी बनाने का इंदिया नहीं दिया। री इमेजिंग पाकिस्तान एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म है। नून लीग में इख्तलाफात नहीं है। नवाज शरीफ को कहा था क़यादत तब्दील करेंगे तो मेरा किसी ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक जरूरी है। सूबाई असम्बलियां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गईं। मुल्क आगे ले जाने के लिए सबको मिल बैठकर सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म की बजट मंजूरी तक हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा अरकान असम्बली 25 जून के बाद इस्लामाबाद से बाहर जाने का शेड्यूल बनाए। 12 अक्टूबर का सानिया न होता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में होता। लोग कश्ती में डूबकर ना मरते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साबिक हुकूमत मुल्क की मौशी तबाही का बाइस बन रही थी। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो फितना इस मुल्क को किसी हादसे से 2-4 करना चाहता था। इसका इदराक और शनाख्त हो चुकी है। इलेक्शन में खिदमत, अवाम का दर्द रखने वाली जमात, क़यादत का साथ दिया जाए। निगरान काबीना ने आज 462 बिलियन का एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया है 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक।
खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 462 अरब से जायद का बजट पेश। निगरां मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह खान की बजट ब्रीफिंग। मजदूर की उजरत 26 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी। 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी। माजूर मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे का ऐलान। तरक्याती बजट की मद में 112 अरब रुपए मुख्तस। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों के कयाम को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। आइन के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। फौज विफाक के मातहत है। सूबों में अमनो अमान सूबाई जिम्मेदारी है। मुकदमात चलाना अदलिया का काम है। अदालत फौजी अदालतों के कयाम को गलतम करार देकर सिविलियंस के मुकदमात आम अदालतों में भिजवाने का हुक्म दे। अदालत सिविलियंस के खिलाफ जारी कार्रवाई पर फौरी हुक्म इम्तना जारी करे। मुकदमात की तफसील तलब करे। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। नजम सेठी की जगह ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी। नजम सेठी की ज़ेर सदारत मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी के इलेक्शन तक जिम्मेदारियां निभाएगी। नजम सेठी ने ट्वीट में कहा, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। अगले 10 दिन के अंदर मैं और सलमान दोनों किसी एक यूनियन कमेटी से एज चेयरमैन इलेक्ट होके कानूनी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। काम की नीयत भी है और काम होता हुआ नजर आएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 6 माह इंतजार नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे जल्द यूनियन कमेटी पर इंतखाबात करा दिए जाएं। शहर में बेशुमार मसाइल और महदूद वसाइल हैं। माजी की तरह इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे। तनकीद का जवाब काम से देंगे। जो इस शहर से ज्यादती करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। बाकू शहर देखने वाला है। अगर आप उनकी सड़कों पे चले तो अगर आप चाय का कप पी रहे हैं, हाथ में आपके पास चाय का कप है या पानी का गिलास है, तो मजाल है वो कप में जरा भी उसमें तुगया नहीं आए। इतनी स्मूथ सड़कें हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बहुत मुतासिर। आज फिर कसीदे पढ़ दिए। कहा, कुशादा सड़कें देखनी है तो बाकू जाएं, चाय का कप लेकर जाएं। मजाल है जरा सी तुगयानी आ जाए। राना सनाउल्लाह को भी आज़रबाईजान जाने का मशवरा दे डाला। पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी खरीदने में कामयाब न हो सका। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 एलएनजी शिपमेंट की जरूरत है। किसी भी एलएनजी सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर्स का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम, करेंसी की गिरावट और डिफॉल्ट के खतरे का सामना है। कई इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान का एलसी खोलने को तैयार नहीं है। चारसदा में पुलिस का खवातीन पर लाठीचार्ज। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूली के दौरान बदतरीन इंतजाम। निजी बैंक का सिस्टम बंद। खवातीन को पीने का पानी भी न मिला। डीपीओ चारसदा ने खवातीन पर लाठीचार्ज करने वाले 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान का एक और दुश्मन दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद जहन्नुम वासिल पेशावर पुलिस लाइन्स हमले समेत मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्द ने फौजी तंजीमात पर हमलों के लिए सियासी जमात की हिमायत की थी। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके। कभी इम्कान है सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की मौत पुरस्कार हालात में हुई। सोशल मीडिया पर सरबकफ को जहर देने की इत्तलात गर्दिश कर रही थी। पाकिस्तान का एक और दुश्मन बीएलएफ कमांडर नवाज अली रिंद भी अंदरूनी लड़ाई में मारा जा चुका है।
हमारा भतीजा जो है ना वो 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को दूर रखो, इसलिए कि ये झूठे प्रोपेगंडे हैं। सानेहा 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। लॉयरदीर मानदेश के रहायशी सोहराब को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। वरसा के शदीद अल्फाज में 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शरपसंद के चचा ने कहा, नौजवान नस्ल को चेयरमैन पीटीआई की इश्तियाल अंगेज तकारीर और नजरिए से दूर रखें। 9 मई का जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा सान्या है और ये स्याह दिन है। इसने हमारे दिलों को जख्मी किया है और ये कार्रवाई करने वाले बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। जना हाउस नहीं जला, ये पाकिस्तान जला है और ये पाकिस्तान नहीं जला, हर मुहिब्बे वतन शहरी का दिल जला है। इस पर जितनी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वक्त का जिना हाउस का दौरा। शुरका ने कहा, 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मास्टरमाइंड, मंसूबा साजों और सहूलतकारों ने शरपसंदों की रहनुमाई की। शहदा की यादगारों को नहीं, पाकिस्तान को जलाने की मजमूम कोशिश की। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद जमान ने 9 जून 2023 को शिमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक एबटाबाद से था। शहीद के वालिदैन का 9 मई को शहदा की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का ईद कुर्बा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 29 जून को होगी। मोदी सरकार का इंतखाबात से कबल एक और ओछा हथकंडा। हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए अक़लियतों पर हिंदू तर्ज बुनियाद का कानून नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी। 22 भारतीय लॉ कमीशन ने यकसा सिविल ज़ाब्ते के नाम से नए कवानीन के लिए तजावीज़ मांग ली। यूसीसी के नाफिज होने के बाद अक़लियतों को मजहब से ज्यादा हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका का शेड्यूल जारी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गौल, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। कौमी टीम आइंदा माह 9 तारीख को श्रीलंका पहुंचेगी। सीरीज से कबल 2 वार्म अप मैचेस भी खेले जाएंगे। एशेज सीरीज का एहसाब शकिल मुकाबला। पहले टेस्ट के आखिरी रोज इंग्लैंड के 281 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा की 50। बरजस्तगी, शगुफ्तगी और शाइस्तगी के साथ मिजाह निगारी करने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी की बरसी। अदबी खिदमात के इतराफ में सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के एजाजात से नवाजा गया।